खराब है भाई, मैं भी इंसान हूँ, शरीर है ये भी, तो थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी और मैं पैदल भी 7 किलोमीटर चली थी उस काफिले को रुकवाने के लिए। पूनम एक बहुत बड़ी नहीं जाऊंगी। पूनम अभी एक बहुत बड़ी खबर आई है कि अन्ना हजारे ने बोल दिया है कि ये जो आंदोलन है ये पूरी तरह बेबुनियाद है। वही अन्ना हजारे जो अभी 1 महीना पहले 15 दिन पहले बोल रहे थे कि मैं आके इस आंदोलन में अनशन करूंगा, क्या कहना है? ये जीवन का अंतिम बोला था, जीवन का अंतिम अनशन होगा, अंतिम अनशन करूंगा, उन्होंने ये कहा था। आप ये बताइए 15 दिन पहले उन्हें क्या ठीक लग रहा और अब उन्हें क्या गलत लग रहा? मेरी समझ में बात नहीं आती, आदमी अपनी बात से कैसे मुकर जाए। देवेंद्र फडणवीस 4 घंटे मुलाकात की थी उससे, तो कौन है देवेंद्र जी? पूर्व जो सीएम है महाराष्ट्र के। भैया मेरी तो समझ में ना रही है, ऐसा हो सके बुजुर्ग आदमी है, आंदोलन करने की उसमें ना हो इसलिए वो ऐसा कह रहे हो। मैं उन पे क्या टिप्पणी करूं? इतने आंदोलन उन्होंने चलाए देश में, इतना सहयोग किया। अब पता नहीं वो देश के किसानों के जो आंदोलन पे ऐसी बात कह रहे हैं, क्या उनकी मंशा रही, मैं उन पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकती, काफ़ी मुझसे बड़े हैं। लेकिन जो बात उन्होंने कही है मैं उसको बिल्कुल समर्थन नहीं करूँगी भाई। पूनम दूसरा सवाल मेरा ये कि यहाँ पे 26 जनवरी के बाद आप 3 दिन लगातार दिखी नहीं। 2 दिन यहाँ के आप 2 दिन देखिए आप दिखी नहीं, 27 और 28 में सवाल पूरा जी। हो जाए। आप 2 दिन दिखी नहीं तो यहाँ के कुछ किसान संगठन ये बोलने लगे कि पूनम पंडित केवल यहाँ फेमस होने के लिए आई थी, अब वो रण छोड़ चुकी हैं, अब वो यहाँ पे नजर नहीं आएंगी। देखिए मेरी तबीयत खराब थी बहुत ज़्यादा, ठीक है, और मैं बार बार बोलना भी नहीं चाह रही, वो गोला ही मेरे पास में फट गया था, मेरे बुखार भी था और अभी भी मेरी तबीयत खराब है। जब मैं अभी 2-3 दिन और रेस्ट करती अगर टिकैत साहब का वो इंटरव्यू ना देखती। मैंने कहा चलो कंटिन्यू आ रहे हैं, तबीयत जो काफिला इन्होंने भटका दिया था किसानों का, उसको रुकवाने के लिए 7 किलोमीटर पैदल चली थी, थोड़ी दूर के लिए मैं बाइक पे चली थी, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। जब मैंने इंटरव्यू देखा मैं तो और 1-2 दिन रेस्ट करना चाहती थी, इंटरव्यू देखा तो मैं आई, सिर्फ मैं 27 तारीख में और 28 में नहीं आई। 28 की रात को मैंने वो इंटरव्यू देखा, 29 तारीख में मैं सुबह को तुरंत आ गई थी। पूनम एक वीडियो आपकी वायरल हो रही है जिसमें आप प्रदर्शनकारियों से विनती कर रही हैं कि कृपया करके आप आगे ना जाएं, क्योंकि जहां तक हमारा रूट सुनिश्चित है वहां तक जाएं, लेकिन आपकी किसी ने बात मानी नहीं। ये आप पत्रकार महोदय बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि बात नहीं मानी। देखिए जो कुछ ट्रैक्टर आगे जा चुके थे, कुछ किसान भटक चुके थे, वो जब तक जा चुके थे, लेकिन जहां मैंने विनती की, जहां मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की सभी से, वो सारे ट्रैक्टर फिर बाद में वापस वहीं से आ गए थे और वहीं तक वो लोग गए थे और रूट वो लोग भटक गए थे, सभी वापस आ गए थे। क्या देश में इतने ही किसान थे जितने वहां पहुंचे हैं? नहीं, सभी लोग वापस आ गए थे। आप ये बात गलत कह रहे हैं, सभी वहीं से वापस आ गए थे। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाहर का जो मीडिया, नेशनल मीडिया वो कह रहा। नेशनल मीडिया तो पता नहीं क्या क्या कह रहा भैया, सभी ट्रैक्टर वहां से वापस आ गए थे जो पहले ही जा चुके थे, और जो भटकाने वाले लोग थे वो आगे जा चुके थे। सभी से मैंने विनती की, सभी ने मेरा सम्मान रखा, उस बात का मान सम्मान किया, क्योंकि मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया। जो मेरा फर्ज था मैंने वो किया, जो मेरा कर्तव्य था मैंने वो किया, क्योंकि एक आधार, एक नियम, एक हक और एक सच और एक सभ्यता को ध्यान में रखते हुए मैंने उनको रोका। उन्हें पता ही नहीं था रास्ता, उनको रास्ता भटका दिया गया था, सभी वहीं से वापस आ गए थे। जो लोग कह रहे हैं इस बात को वो गलत है। जिस तरह सिंघू बॉर्डर पे कल घटना हुई, आपने देखा कि कुछ बाहर के लोग जो लोकल रेजिडेंट्स थे वो आए वहाँ पे, उन्होंने बोला इस सड़क पे आने जाने का हमारा भी संवैधानिक अधिकार है, कृपया करके आप यहाँ से हट जाएं, कहीं ऐसी जगह जाएं वे वो लोग हैं, दिक्कत ना हो। वे वो लोग हैं जो इन्होंने बुलाए हैं, जो चाहते नहीं कि किसान आंदोलन करे। चंद लोग हैं वो, आपने देखा यहाँ किसान कितना है। और हम जब दिल्ली में बड़े थे, दिल्ली की जनता स्वागत कर रही थी फूलों से, ठीक है, और पानी की भी व्यवस्था उन्होंने की हुई थी। किसान आ रहा है तो कहाँ जनता परेशान है? परेशान तो ये लोग हैं जो इस बात को उठा रहे। तो जिस तरह आपने देखा कि परसों की रात को यहाँ पे दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस सारी पूरी तरह आ गई थी और यहाँ पे एक दबाव बनाया जा रहा था कि इस आंदोलन की जगह को खाली करवाया जाए। देखिए जो चीज सुप्रीम कोर्ट कह चुकी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, आंदोलन कर सकते हैं, उस बात का
प्रशासन ने उल्लंघन किया और इन्होंने कराया, सरकार ने उल्लंघन कराया ना, क्योंकि ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दी ना, आंदोलन किसान कर सकते हैं। तो ये क्यों यहाँ पे इन्होंने इतनी फोर्स लगाई किसानों को हटाने के लिए? इन्होंने उल्लंघन किया ना सुप्रीम कोर्ट का, लोकतंत्र का उल्लंघन किया इस बात का। तो अब इन पे जिन्होंने पुलिस वालों को भेजा, पुलिस वालों को भी इन्होंने परेशान करा, पुलिस वालों पे कहीं ना कहीं बात उठवाने के सवाल। कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष कर रहे हैं और जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ है आज तक पूरा सहयोग किया है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम सुदेश कुमार यादव है। कहाँ से? मैं नोएडा से बिलोंग करता हूँ और पिछले 2.5 महीने से लगभग इस आंदोलन को शुरू से सोशल मीडिया पे बहुत सारे ग्रुप्स में हम लगातार कवर कर रहे हैं और हमारे साथ में हजारों की संख्या में हमारे मतलब पेजेस पे, हमारे ग्रुप्स में और सैकड़ों ग्रुप्स बने हुए हैं, वो सब पे कवर कर रहे हैं। लगातार मेहनत चल रही है। अभी आंदोलन में हम आते रहे हैं और हमने हर तरह से तन मन धन से इस आंदोलन को सहयोग किया है। देखिए 26 जनवरी की जो घटना हुई है उसके बाद आंदोलन ने बड़ा मोड़ लिया है। 26 जनवरी के बाद, उसके बाद 27 जनवरी की रात को, 28 जनवरी को जो हुआ है, और एक कहावत है कि आंसुओं से ऑक्सीजन मिली। क्या कहना है आपको? सर, कहने को कुछ नहीं बचा है। ये कहते हैं कि 70 करोड़ किसान देश में जाग रहा था और देश का पहरेदार चौकीदार सो रहा था, और जो आंसू बहे वो किसी इंसान के आंसू नहीं थे। वो आंसू हर एक भारतीय किसान, हर नौजवान, हर मातृशक्ति और जो टकटकी लगाए इस आंदोलन की तरफ देख रहा था और मायूसी भरे भावों से निराशा हो चुकी थी। पर जो आंसू बहे, एक कुदरती जो घटना हुई, जैसे ही प्रशासन, शासन सब तरफ से, और कहते हैं कि कुछ लोकल विधायकों के कुछ लोग आए और उन्होंने जो जाति, जो बर्बरता दिखाने की कोशिश की, तो अंदर की भावनाएं, पहले तो हमारे राकेश टिकैत जी मंच से दहाड़े और फिर उन्होंने ये व्यक्त किया कि इन्हीं प्रधानमंत्री को, इन्हीं मुख्यमंत्री को, इसी सरकार को, इसमें 3-3 सांसद जिताने का उन्होंने काम किया। 5-6 लोकसभाओं में पूरा दमखम लगाए थे। इस सरकार में आस्था थी। लेकिन क्या हो रहा है? उन्हीं टिकैत साहब के साथ ये क्या हुआ? आज जो है टिकैत साहब पूरे देश भर के किसानों का वो चेहरा बन के उभरे हैं और बाबा महेंद्र टिकैत, सर छोटू राम और हमारे ताऊ देवीलाल उस कतार में आके खड़े हो गए हैं। और आज इस आंदोलन को एक ऑक्सीजन ही नहीं, वो संजीवनी मिली है जो ये पार लगाएगी। ये तीनों कानून वापस करने पड़ेंगे, किसानों की जीत होगी, एमएसपी पे गारंटी बनानी होगी। टिकैत साहब ने कहा था कि मैं यहाँ का पानी नहीं पीऊंगा, अपने गाँव का ही पानी पीऊंगा। क्या समर्थन करते हैं आप? जी बिल्कुल समर्थन करता हूँ। बल्कि हमारे क्षेत्र से काफी सारे युवा गांव से बहुत सारे बुजुर्ग पानी लेकर आए, दही लेकर आए, उनके लिए सारा कुछ फल वगैरह सारी चीजें लेकर आए। गांव से उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, पंजाब के, मध्य प्रदेश की सभी जगह से पानी लेके लोग आ रहे हैं। और वो पानी लेने का उनका कहना ये था कि ये इस सरकार ने मेरी बिजली कटवाई, मेरा पानी कटवाया और इसके बाद मैं इस पानी को नहीं पीऊंगा। जो गाजीपुर में उन्होंने पानी कटवाया, मुझे अपने गांव का वो पानी चाहिए जो मेरे लोग लेकर आए हैं। और पानी से उनका मकसद था कि घर घर से किसान आए और इस आवाज में बुलंद करें। और वो हो रहा है, पूरा किसान आज जाग चुका है, जबकि बल्कि पूरा देश जाग चुका है। आज हर वर्ग, सिर्फ किसान ही नहीं, ये कोई जाति विशेष का, ये कोई धर्म विशेष का, ये किसी का आंदोलन नहीं है। ये नरेश टिकैत जी ने और अपने सभी संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं ने इस आंदोलन को, इसके साथ में देश को एक करने का काम किया है और किसानों को बचाने का, देश को बचाने का काम किया है। ये शांतिपूर्ण धरना चलता रहे जैसे पहले चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, धरना शांतिपूर्ण चल रहा है। इसके लिए आप लोगों के क्या प्रयास रहेंगे आगे? जी बिल्कुल, हमारी सभी युवाओं से, सारे अपने नौजवानों से और सभी क्रांतिकारी साथियों से, तमाम जो किसान जगह जगह से आ रहे हैं, सबसे ये अपील है, बहुत बड़ी हार्दिक अपील है कि गांधीवादी रूप से, अपना हिंसात्मक रूप से इस आंदोलन को पार लगाए और अंतिम जीत होने तक चलेगा। ये आंदोलन बीच में खत्म नहीं होना है। मतलब सब अड़िग हैं। और गांधी जी का एक कहना था, आज पुण्यतिथि भी मैं याद करना चाहूंगा, उन्हें सत्संग नमन है। उन्होंने सैकड़ों आंदोलन अपने जीवन में लड़े और सैकड़ों आंदोलनों में उन्होंने पूरी दुनिया को, जो अहंकारी लोग थे, जो और दुनिया भर में जाने जाते हैं, अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी थे। बस मेरी ये सभी युवाओं से यही अपील है कि उसी गांधीवादी रूप से उन्होंने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया, न ही अपने लोगों को उठाने दिया। उसी रूप से आंदोलन को चलाना है और इसको पार लगाना है और इन तीनों काले कानूनों को वापस कराना है।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब यादव जी, आपने अपने विचार रखे और सभी से अपील की है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन को आगे ले जाना है, कोई हिंसा नहीं फैलानी है, पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से चलाने के लिए अपील की है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हैं। मैं राजू सोलंकी, विकासशील भारत के लिए। जय हिंद, जय भारत।